चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आपके 20 प्रश्न हो चुके थे। 21वां प्रश्न ये हमारा रहा। डैश करके दिया है और पूछा है कि उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। कौन सा इसमें से 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा नृत्य ऐसा है जो आपका एक प्राचीन नृत्य है। कौन सा नृत्य है मेरे भाई? एक प्राचीन नृत्य है। तो वैसे भी आप देख ही लिए होंगे, ऊपर घूम गया भाई घुमरा। क्या घूम गया? घुमरा घूम गया। तो घुमरा जो होता है वो उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। क्या है भाई? एक प्राचीन लोक नृत्य है। प्राचीन का मतलब आप समझते हैं ना, तो प्राचीन का मतलब होता है सर पुराना। तो सबसे प्राचीन लोक नृत्य आपका जो है क्या है? घुमरा है। और ये कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा आप, उड़ीसा में है। किधर है भाई? तो उड़ीसा में है। बात करते हैं कुछ अन्य राज्यों से संबंधित लोक नृत्य निम्न है, जैसे भारतनाट्यम हो गया। तो भारतनाट्यम का क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से मोहिनी अट्टम हो गया, जहाँ पे कथकली है आपका कहाँ पे हो जाएगा? तो सर केरल में हो जाएगा। उसी तरह से और बात करें कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी यानी आदिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे। उड़ीसा, तो उड़ीसा का उड़ीसा ही होता है। मणिपुर का मणिपुरी ही होता है। गरबा का गुजरात, गरबा जो होता है गुजरात होता है। कथक जो होता है आपका कहाँ पे होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। तो इतना चीज़ें आपने जान गया एक प्रश्न से। तो भाई एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है ना, हाँ ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। तो बात करते हैं अगले प्रश्न पे, और ये रहा आपका अगला प्रश्न कि वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन माह तक कर दिया गया। आप जानते हैं कि जो राष्ट्रपति का वेतन था वो 2.5 लाख रुपया था, लेकिन 2.5 लाख से अब कितना कर दिया मेरे भाई? 5 लाख रुपया कर दिया गया। कितना लाख रुपया कर दिया गया? 5 लाख रुपया। यानी कि इसके अकॉर्डिंग आप चलें तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। फिर बात करते हैं सर इसका व्याख्या के बारे में, कि थोड़ा सा इसकी व्याख्या कर ले हम लोग कि व्याख्या क्या है। तो देखिए इसकी व्याख्या में क्या दे रहा है कि व्याख्या है कि वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह 5 लाख कर दिया गया। कितना लाख कर दिया गया मेरे भाई? तो 5 लाख रुपया प्रति माह कर दिया गया। वेतन निम्न प्रकार के हैं, जैसे कि राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष की 4 लाख रुपया प्रति माह है। ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ अगर पूछ दे कि उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष की जो है वो कितना रुपया है? 4 लाख रुपया प्रति माह है। एवं राज्यपाल का वेतन जो है 3.5 लाख है। तो ध्यान रखिए, राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख, और उसके बाद से आपके उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष के वेतन कितना है? तो 4 लाख है। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है आपका, वैसे भी नीचे और देख लीजिए और भी दिया है। क्या बात है यार, इतना जो है आपको अच्छे से दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री का वेतन कितना है? तो 1,60,000 रुपया है। ये रहा प्रधानमंत्री का वेतन। मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? तो 2,80,000 है। एसी के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कितना है? तो 2,50,000 है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,25,000 है। ठीक है, उसके बाद से यूपीएससी के अध्यक्ष का वेतन कितना है? तो ध्यान रखिएगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी के अध्यक्ष का वेतन कितना है? तो ये भी मिल गया आपका 2,50,000 रुपया है। ठीक है, उसके बाद से कैग नियंत्रक महालेखा का परीक्षक का वेतन कितना है? तो भाई इसके लिए है 2,50,000, इनका भी 2.5 लाख रुपया। ठीक है, और भारत के मुख्य सचिव का वेतन भी कितना है? तो 2.5 लाख रुपया ही इनका भी दिया गया है। बताइए ना यार, इतना विश्लेषण से कौन बताता है आपको? कोई नहीं बताता, कोई इतना अच्छे तरीके से हल नहीं कराएगा। तो भाई एक लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है ना। हाँ चलिए बात करते हैं एक नेक्स्ट प्रश्न, और ये रहा आपका 23वां प्रश्न कि बोला है इसमें कि भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डैश करके दिया है और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो इंडोनेशिया के बाद से यहाँ पे जो पूछ रहा है वो कौन सा स्थान पूछ रहा है? तीसरा स्थान पूछ रहा है कि कौन सा है जो तीसरा स्थान पर है नारियल के वार्षिक उत्पादन में, यानी वर्ष में नारियल के उत्पादन में तीसरा कौन सा है। तो देखिए तीसरे स्थान पर जो है वो आपका कौन सा है, देखते हैं कि सर डी नंबर यानी फिलीपींस है। और फिलीपींस की राजधानी कहाँ होती है? तो सर फिलीपींस की राजधानी जो होती है आपकी मनीला होती है। कहाँ पे है सर? मनीला। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? तो मनीला है, आप याद रखेंगे इसको। अब थोड़ा सा विश्लेषण इसको देख लेते हैं कि भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो ध्यान रखना कि भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में, ठीक है, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। किसके बाद? तो सर फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है कौन? भारत। तो ध्यान रखिएगा तीसरे स्थान पर है फिलीपींस के बाद।
यानी फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। जबकि तमिलनाडु, अगर बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु जो है आपका, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, राज्य भारत के में 90% नारियल उत्पादन में अपना योगदान है। तो सबसे ज़्यादा जो है आपका कहाँ पे है, तो भाई देख रहे हैं सामने कि कहाँ है, तमिलनाडु में है, केरल में है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्य 90% नारियल उत्पादन में अपना योगदान करते हैं। नारियल के पेड़ को छठे कल्प वृक्ष के रूप में जाना जाता है। नारियल में बड़ राट नामक रोग होता है, तो ध्यान रखिएगा जो रोग नाम है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है बट राट। क्या है भाई, बट, और उसके बाद से क्या है, राट। अजीब नाम है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इसको। बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न 24वां प्रश्न ये रहा आपके सामने कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें से महिलाएं शामिल थी। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जिसमें से 284 लोगों ने तो हस्ताक्षर किया था, लेकिन महिलाएं कितनी थी ये हमको नहीं पता है, ठीक है, और उसको आपको बताना है। तो कौन सा होगा, क्या 15 महिलाएं थी? हम जानते हैं कि आप ज़्यादातर 15 जाएंगे, और वास्तव में 15 ही आपका सही है, ठीक है। कौन सा सही है भाई, तो 15। तो जब हस्ताक्षर हुआ था, ये आपके महत्वपूर्ण डेटा आता है कि 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। कितने ने? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, जिसमें से महिलाओं की संख्या की बात होती है, तो महिलाओं की संख्या कितनी है आपकी? 15 होती हैं। और ये कब हस्ताक्षर किया गया था? तो आज़ादी के 2 दिन ठीक पहले, यानी कि 24 जनवरी 1950 को। हालांकि 26 जनवरी जो है 1950 को आपका गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, वैसे आप जानते हैं, ठीक है। तो 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें से महिलाएं की बात की जाए तो महिलाएं शामिल कितनी थी? तो महिलाएं 15 शामिल थी। तो कैबिनेट मिशन द्वारा प्रदान किए गए ढांचे के आधार पर 9 दिसंबर 1946 को एक संविधान सभा का गठन किया गया, और संविधान सभा का गठन कर 389 वाली प्रांतीय संविधान सभा द्वारा किया गया था, जिसमें रियासतों के 93 और ब्रिटिश भारत के 296 सदस्य मिले थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 389 सदस्यों की संख्या थी। अगर सदस्यों की संख्या पूछे तो 389 थी। हस्ताक्षर किसने किए थे? तो 284 लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। 25वां प्रश्न है कि काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। डैश करके दिया है, क्या वहाँ पे होगा कि कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? तो भाई इसमें ऑप्शन आप देख ही लिए हैं, सी है कि अशफाक उल्लाह खां। कौन है? अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल जो थे, काकोरी रेलगाड़ी में लूटपाट की कल्पना की थी। तो देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा कि 9 अगस्त 1925 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध युद्ध करने के मकसद से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूटने के लिए यह घटना की थी। तो क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और उसके बाद से कौन से नेतृत्व में अशफाक उल्लाह खां, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद व 6 अन्य साथियों ने 9 अगस्त, कब मेरे भाई? तो ध्यान रखिए 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। तो 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से छूटी ट्रेन को रोककर लूट लिया था। क्या बात है, उसी को लूट लिया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसमें कौन कौन शामिल थे? चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, और 6 अन्य साथियों ने जो है, उनके साथ 6 और साथी भी थे, जो 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से छूटी ट्रेन को रोककर लूट लिया था। क्या कर लिया था मेरा भाई? लूट लिया था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए।